देखिए 2013 में अद्वैय आबा साहब ये एनडीसीसी बैंक के चेयरमैन थे और वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक जिसके वो एक डायरेक्टर भी है और वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन उनके वालिद साहब प्रशांत हिरे है। उसी तरह से महिला जो सोसाइटी है उसकी चेयरमैन उनकी मदर है, उनकी मम्मी है, उनका स्मिता हिरे उनका मदर का नाम है। अद्वैय हिरे साहब उस टाइम ये महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी महिला सुदगिरनी ने लोन की मांग की थी एनडीसीसी बैंक से। उस टाइम अद्वैय हिरे चेयरमैन थे। इन्होंने 3 किस्त में ये लोन डिसबर्स किया ये महिला कोऑपरेटिव महिला सुदगिरनी को। अब पहला इंस्टॉलमेंट जब एनडीसीसी बैंक ने महिला सुदगिरनी को दिया उस वक्त अद्वैय आबा हिरे ने दिया। उस वक्त इन्होंने क्या किया कि एक जगह ली है, वो जगह लेके वही जगह एनडीसीसी बैंक को गहन करके दिया, मॉर्गेज करके दे दिया। उसके बाद में और 2 टाइम लोन अमाउंट डिसबर्स हुआ और वही प्रॉपर्टी बार बार वो लोन अमाउंट के लिए गहन रखी गई। जबकि वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन वो लोन अमाउंट के बहुत ही कम था। हाँ, उसके बाद भी ये चेयरमैन होने की वजह से इन्होंने सब प्रोसीजर नहीं फॉलो किया और इतनी बड़ी लोन की अमाउंट डिसबर्स कर दी, क्योंकि जबकि वो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन पद का दुरुपयोग करते उन्होंने लोन अमाउंट डिसबर्स कर दिया। अब वो डिसबर्स करने के बाद में उसमें का कुछ अमाउंट उन्होंने 6 कोटी और उस पर और कुछ अमाउंट है वो उन्होंने वेंकटेश कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ जमा करा दिया। जबकि वो सूद गिरने के लिए लोन अमाउंट दिया गया था, महिला उद्योग सूद गिरने के लिए वो अमाउंट उसमें जाना चाहिए था, उनके अकाउंट में जाना चाहिए था, तो इन्होंने उसमें का 6 कोटी अमाउंट वेंकटेश कोऑपरेटिव में भी डिसबर्स करा दिया। अब उसमें कुछ अमाउंट जो था वो कुछ अमाउंट उन्होंने बाहर महाराष्ट्र के बाहर कुछ प्रॉपर्टी भी वो अमाउंट से उन्होंने खरीद ली। और वो अमाउंट वो अमाउंट पे एक भी हफ्ता उन्होंने जब से एक भी अमाउंट का हफ्ता उन्होंने बैंक में जमा नहीं किया और वो थकते आज 32 कोटी के ऊपर वो अमाउंट जम गई। अब उसके बाद में फिर हम आज जब कोर्ट में उनको पेश किया गया तो उस टाइम हमने बोले कि भाई इनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी देने की इसलिए ज़रूरी है कि ये अमाउंट के रियल बेनिफिशरीज कौन कौन है इसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। बाद में ये पैसा कहाँ वापरा गया है, कहाँ में मिल्कियतें दिक्कत ली गई है, इसके लिए भी हमको तफ्तीश करने के लिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी की ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसलिए पुलिस कस्टडी देना बहुत ज़रूरी है। और उनके तरफ से जो दलील करी गई कि उनका कहना था कि ये फ्रॉड का मामला नहीं है। हमने कोर्ट को सब कागज़ बताए और कोर्ट ने भी सब कागज़ देखते हुए कि इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जब ये हाई कोर्ट में यहाँ पे अटक पूर्व जामीन उनका नामंजूर हुआ, उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने भी उनको पहले इंटीरियम प्रोटेक्शन दिया था और 25 लाख रुपये उनको भरने के लिए कहा था। तो हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्होंने 25 लाख रुपया भरा। बाद में जब वो मेन एप्लीकेशन की सुनवाई हुई, जब हाई कोर्ट ने देखा कि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड दिख रहा है और इसलिए फिर हाई कोर्ट ने उनका जामीन अर्जी अटक पर जामीन नामंजूर किया। और फिर कल पुलिस ने उनको भोपाल में अटक की और आज कोर्ट के सामने उनको पेश किया। कोर्ट ने हमारी दलील सुनते हुए उनको 20 तारीख तक की पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश पारित किया है। अच्छा, अभी कुल मिलाकर कितनी रकम जो है अद्वैय आबा जो है वो एनडीसीसी बैंक को देने वाले हैं, उनके ऊपर कितने? देखिए मैं बताता हूँ, जो अद्वैय आबा की ने जो ज़मीन मॉर्गेज की थी और जो उसमें कुछ मशीनरीज भी उन्होंने लगाई थी, उन्होंने एक भी हफ्ता ना भरने की वजह से बैंक ने जो प्रोसीजर थी उनकी वो प्रोसीजर के फॉलो करते हुए वो पूरी जो ज़मीन और मशीनरीज जो थी और जो रॉ मटेरियल था वो पूरा अटैच किया, सीज किया, उसका ऑक्शन किया और उसका ऑक्शन करके 1 कोटी 78 लाख बैंक ने वसूल किया है। और अभी हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्होंने 25 लाख रुपया जमा किया है। तो भी ये सब जाते हुए
आज भी वो रकम पे इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज भी 32 करोड़ का रकम उनके तरफ लेना बाकी निकलती है। यानी कुल मिलाकर अभी भी 32 करोड़ रुपए के आसपास अद्वैय आभा हीरे बैंक को जो है वो देना लगते हैं। अच्छा। और उन्होंने जो पर्पस के लिए वो लोन दिया था, सैंक्शन किया था, वो पर्पस के लिए वो लोन अमाउंट वापरा गया नहीं, क्योंकि इसमें देखिए अद्वैय हीरे आभा एनडीसीसी बैंक के उस टाइम चेयरमैन थे, महिला सूद गिरणी की उनकी मम्मी चेयरमैन थी, और वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक के उनके वालिद साहब प्रशांत हीरे ये चेयरमैन थे, और अद्वैय हीरे आभा भी वेंकटेश के डायरेक्टर थे। अच्छा। हाँ, तो इसमें का एनडीसीसी बैंक का लोन अमाउंट 6 कोटी वेंकटेश में जमा करने की कोई जरूरी नहीं थी। वो कहाँ पे जमा होना चाहिए था? वो जिस पर्पज के लिए वो रेणुका महिला रेणुका सूद गिरणी के अकाउंट में जमा होना चाहिए था, तो उन्होंने वो उसमें जमा कर दिया और वो पैसे का उन्होंने मिसयूज किया। अच्छा, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से पालक मंत्री दादा भूसे जो है इस बात को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे, वरना ये मैटर इतना बड़ा नहीं था। आप जो है पूरे डॉक्यूमेंट आपने देखी है, हकीकत क्या उस बात नहीं? देखिए, इसमें कोई भी पॉलिटिकल कोई भी इशू आता नहीं है। इसमें दादा भूसे साहब का भी कहीं इन्वॉल्वमेंट आता नहीं है। इसमें जो फिरियादी है ये बैंक के रीजनल ऑफिसर है, वो उन्होंने फिरियाद दी है, और ये सब कागज पे ये मामला क्लियर दिख रहा है क्या फ्रॉड कैसा हुआ है। और हाई कोर्ट ने भी जब अटक पूर्व जामीन जो नामंजूर किया है उसमें पैरा 23 में उन्होंने हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया है कि प्राइमा फेसी डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाजार, डायमंड कारपेट, मालीगांव।